Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and I know that कि इस मोमेंट पर आपको बहुत डर लग रहा है क्योंकि लास्ट का 1 मंथ रह गया है एंड इस टाइम पर पता नहीं चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैम क्योंकि फर्स्ट एग्जाम तो अब इंग्लिश का है, तो क्या 1 मंथ हम इंग्लिश पढ़ने पे लगा दें? बिल्कुल भी नहीं यार। इंग्लिश को आप 1 मंथ थोड़ी देने वाले हैं। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, आप डेली रूटीन में टाइम निकालें, बट ऐसा थोड़ी है कि आप 1 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं या फिर आप स्कूल ओरिएंटेड हो रहे हैं इस टाइम पर। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। स्कूल वाले जो प्री बोर्ड एग्जाम्स ले रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2 या 3 दिन के लिए होते हैं यार, है ना। ऐसा तो नहीं है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 15 दिन चलेंगे। आपका जिस दिन रोल नंबर है उससे 1-2 दिन पहले तक आप पढ़ सकते हैं। बाकी अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज करें प्रॉपरली। कैसे आप पर मंथ अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप पर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इस मंथ में, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1 मंथ पे, वो मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा कंटेंट पहले तो मिल ही रहा है ऑफकोर्स, बट और अब बढ़िया तरीके से बेटा आपको जो कंटेंट है वो मिलने वाला है, क्योंकि अब ये जो लास्ट का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम माना जाता है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैंने हैशटैग्स में बहुत कुछ डाले, और हैशटैग्स कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी हैशटैग से रिलेट कर पा रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स फेयर है, चाहे वो बायोलॉजी फेयर है, चाहे वो केमिस्ट्री फेयर है, चाहे वो मैथ्स का फेयर है, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम्स का फेयर है, बोर्ड एग्जाम्स का फेयर है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर एम, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप मान के चल रहे हैं कि आप 70% ही स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर टेंशन किस बात की है यार, तुमको 90% जितना थोड़ी पढ़ना है। अगर आप स्कोर एम कर रहे हैं कि आप 90% तक अचीव करना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से क्या आप मेहनत कर रहे हैं, पहले तो ये अपने आप को क्रॉस चेक कीजिए। और ट्रस्ट मी यार, अगर आप अपने आप से ट्रू नहीं रहेंगे, है ना, आप अपने आप से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। बट आप अपने आप से ट्रू, है ना, बिल्कुल एकदम सच्ची वाली एक्सपेक्टेशंस करो यार, जो तुमको लगता है कि तुम अचीव कर सकते हो, तुम अपने पेरेंट्स को अचीव करके दिखा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सारा साल कुछ नहीं पढ़ा और तुम एक्सपेक्ट करो 95 आ जाएंगे, नहीं आ सकते हैं यार, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं 95 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, है ना, 100 तक आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, क्या भाई कुछ पिला विला रहे हो तो हमको भी बता दो यार, हम भी अपने बच्चों को पिला दें। ऐसा नहीं है यार, है ना। जो मेहनत करता है ऑफ कोर्स वो मेहनत रंग लाती है यार, बट सीधी बात बोल रहे हैं, अगर आप अभी तक कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 95 आ जाए, 95 नहीं आ सकते। बट हाँ, मैं इतना गारंटी जरूर ले सकती हूँ आपका, अगर आप डाई हार्टेडली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप हमारी पूरी टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है, पूरा साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है बट वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बेटा वो 95 में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, लेट्स सी, पहले तो 3 क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपका यही क्वेश्चन होगा यार, कितना करना है सिलेबस, है ना, कब करना है, और यार किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है, मैम कौन से कंटेंट को फॉलो करें, क्या प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करें। देखिए बेटा, जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पर जुनून सीरीज में एनसीईआरटी भी कवर करवा रही थी, बट मैंने पिछले 1-2 दिन में गैप लिया और मैंने ये चीज सोची कि यार बच्चों को एक्चुअली जो डर है वो किस तरीके से मैं दूर कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई टॉक्ड विद द टीम एंड हैड मीटिंग्स विद देम, तो कुछ कंक्लूजन्स पे निकले हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस विद यू समथिंग कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2, वी ऑल नो वी हैव 2 बुक्स इन दैट, है ना। हम अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, तो हमारी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक में हमारे कुछ ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद बुक नंबर 2 में हमारे पास कुछ 6 चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर अपने पास 14 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, ठीक है। अब आप अगर देख रहे होंगे, मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर रेड बॉक्सेस में डाला है। उन चैप्टर्स को रेड बॉक्सेस में डालने का मतलब क्या है, देखो यार, जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं या फिर रिवीजन करते हैं, हमारा एक गोल जरूर पक्का होना चाहिए कि हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमको कॉन्फिडेंस आए। कहते हैं ना यार, अपने दिन में जब आप दिन की शुरुआत करते हो तो आपको सबसे पहला काम वो करना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले पूरा दिन निकालने की, है ना। ऐसा नहीं यार कि कुछ कुछ सुबह ऐसा कोई काम कर लिया जिससे, यार कहते हैं ना, एक और बात मतलब इससे यू कैन रिलेट, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना यार, किसका शक्ल देख लिया यार सुबह सुबह, पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बोला जाता है यार, ये हमारा माइंड है वो इस तरीके से वर्क करता है कि कभी हमने कुछ नेगेटिव कर लिया सुबह के टाइम पे, तो वो पूरा दिन, हमारा पूरा दिनचर्या उससे इफेक्ट हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग में
वो वाले चैप्टर्स को उठाकर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए बेटा जिनका वेटेज भी है। ऐसा नहीं कि ऐसा चैप्टर उठा लो जिसमें से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, फिर क्या फायदा है ना। तो वो वाले चैप्टर्स को उठाओ जिनका वेटेज भी है और जिनको करके तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुक नंबर 2 की, तो बुक नंबर 2 में से बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस, फिक्स्ड पैटर्न्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बेटा, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, है ना, इंटेंसिटी का क्या इंपैक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, फ्रीक्वेंसी का क्या इंपैक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। सो ये कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे गए हैं, सो टारगेट देम, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात, बेटा आ जाओ सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है, 7 नंबर इसमें से मिलते हैं और मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स करवाया है सेमीकंडक्टर का, निचोड़ दिया है भाई उस चैप्टर को। तुमने अभी तक नहीं देखा है उसको जाकर तो जरूर से देखना, और साथ ही साथ वन शॉट रिवीजन भी करवाया था जिसमें एक वीडियो में पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ाया था। उस वीडियो को जाकर देखो ना यार, तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे हैं, बट अब तुम उस कंटेंट तक पहुंच पाओ उसके लिए तुमको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा यार। तो थोड़ा सा एनर्जेटिकली, है ना, चीजों को फॉलो करेंगे यार, जो चीजें आपको करवा रहे हैं, जो वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, वॉच देम। अगर बीच में ऐसा मन करे ना 10-15 मिनट के बाद, अरे नहीं यार ये तो समझ में आ गया है आगे, तो यार उसका स्पीड तेज कर लो ना यार। बट अगर किसी वीडियो से को शुरू किया उसको एंड तक जरूर देखो, तभी उसमें से बेटा आपको बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें आती हैं, बट एक्चुअली वो नहीं होता है। एक्चुअली वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कब जाकर टूटता है, फाइनल एग्जाम में जाकर टूटता है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब जाकर हम क्वेश्चन देखते हैं ना, हमसे क्वेश्चन लिखा नहीं जाता है, हमको पता नहीं चलता है कि उस क्वेश्चन में लिखें क्या, तो वहां पर जाके वो ओवर कॉन्फिडेंस टूटता है जो पहले ही टूट जाना चाहिए था। सो प्लीज अगर आप किसी क्लास में आते हैं उसको एंड तक जरूर से देखें। नेक्स्ट बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको पहले कवर करो, इनको टारगेट करो। अब एटम्स में अगर मैं बात करूं, बोहर्स मॉडल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें जो डेरिवेशन पार्ट है वो थोड़ा सा आपको, है ना, परेशान कर सकता है, बट उसका भी मैंने आपके लिए हल निकाल दिया है। आज मैंने आपके लिए एक लाइव सेशन लिया था 6 बजे का, और उसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया था। उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखो एंड फॉलो दैट, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू, है ना, बैंग ऑन इन योर एग्जाम्स। बहुत बढ़िया बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। फिजिक्स की बात करूं तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हूँ यार, है ना, चाहे वो डेरिवेशन है, चाहे वो डेफिनेशंस हैं, चाहे वो आपका है ना कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके ऊपर टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा टारगेट फ्रॉम द फर्स्ट बुक, आपको कौन कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बेटा जो लास्ट वाला पार्ट है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, वहां से क्वेश्चन बनना है, तो गो थ्रू दैट टॉपिक, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इजी एंड वेरी दूसरा चैप्टर, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो कर लो एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉलो कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स करने नहीं है, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे करो पहले। वंस यू हैव डन दीज चैप्टर्स देन टारगेट बिग चैप्टर्स। अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो ये तुम पढ़ चुके होंगे बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे बेटा, फॉलो दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो कब करना है, दिन में उस टाइम पर जब आपका माइंड ये बोले कि हाँ यार आई एम रेडी टू फेस फिजिक्स, गो फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। देन हाउ टू डू, आपको मैम को फॉलो करना है, ओनली एंड ओनली आपका सोर्स सिर्फ एक ही होना चाहिए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स कॉर मैम। अगर आप मुझे डायहार्टेडली फॉलो कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स तक, तो इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है। व्हेन टू डू, हाउ टू डू, आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू। अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और आपको संकल्प 2.0 बैच में इफ यू कैन एनरोल बेटा, देन कम एंड एनरोल इन दिस। After having a lot of discussions, a lot of fights with the team, है ना, संकल्प 2.0 as well as अगर आप संकल्प फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ संकल्प फिजिक्स को बाय करना चाहते हैं बेटा, दोनों के जो प्राइजेस हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। एज वी ऑल नो दैट इसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हम आगे लेकर जा चुके हैं, बट मैं आपको फिजिक्स का बता देती हूँ। अभी फिजिक्स का हमारा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है, बुक नंबर 2 पूरा पढ़ा है, जो ऑप्टिक्स है, जो मेन पार्ट है वो पूरा पढ़ा है, अभी मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ा है, अभी मैं उसको कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कवर करवाने वाली हूँ। आज मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का LCR सर्किट वाला पार्ट किया है। तो बेटा इस प्राइज में यू विल बी गेटिंग ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोज जो अभी तक हमने पढ़ाया है, ये वाले चैप्टर तक का वो सब रिकॉर्डेड मिलेगा। साथ ही साथ आगे की क्लासेस आपको लाइव अटेंड करने को मिलेंगी, नोट्स सबके मिलेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के, ई बुक सबकी मिलेंगी, सैम्पल पेपर एक्सेस सबका मिलेगा। तो गो फॉर इट यार,
499 में आप मैम के साथ फिजिक्स कोर्स में या फिर आप संकल्प 2.0 में भी इनरोल कर सकते हैं। प्राइजेस दोनों की सेम ही है ना। आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन मैंने टीम को कन्विंस किया कि यार अब तो हम थोड़ा ज़्यादा लाइव नहीं पढ़ा रहे, जो पहले वाले चैप्टर से वो दे चुके हैं, हम रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो चुका है वो, क्या हम बैच का प्राइस कम कर सकते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं, है ना, जो उनको ऐसा ना लगे कि यार हम वो सेम प्राइस, है ना, पहले हमने ये प्राइस को 1500 लिखा था फॉर दैट स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से थे, है ना। तो इवेंचुअली बेटा ये जैसे जैसे अपन की चैप्टर्स कवर होते गए हम प्राइजेस को रिड्यूस करते गए। दिस इज द लास्ट प्राइस, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। 499 इज अ अफोर्डेबल प्राइस। अब आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि मैम 499 में हम कैसे करेंगे यार। 499 में यू आर गेटिंग 5 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, है ना। अगर किसी बच्चे के पास PCMB है तो उसको मैथ्स भी मिल रहा है, उसको बायो भी मिल रहा है। तो 500 रुपये यार, 500 रुपये भी नहीं, इसमें भी अगर मैं आपको एनरोल करना बताऊं बेटा, इफ़ यू विल सी लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अदर देन दैट आप अड्डा 24/7 टाइप करके बेटा K12 कैटेगरी में जाएंगे। दिस इज अ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे जब आप कोड लगाएंगे, फिजिक्स को और आर्मी का ही कोड बेटा Y549, है ना। Y549 आप जैसे अप्लाई करेंगे, द बैच प्राइस इज नॉट इवन 499, इट इज 497 ओनली। सो 497 में ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर गेटिंग। एंड फिर उसके बाद एक महीना हमारे पे छोड़ दो ना यार टेंशन कि आपको सिलेबस कैसे करवाना है, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे बेटा, है ना। अब मैं एक स्टूडेंट का मेल देख रही थी कि मैम आई हैव एनरोल्ड इन द बैच बट मेरा ना बैकलॉग हो गया है। तो बेटा वो चीज़ हम नहीं मैनेज कर सकते, वो चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है कि अगर टीचर एक लाइव क्लास में आ रहा है ना, इफ़ टीचर इज कमिंग इन अ लाइव क्लास, लेट्स सपोज मैं रीऑप्टिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, आप बैच में आ चुके हैं, आपने बैच में आज एनरोल कर लिया, तो आप रीऑप्टिक्स की क्लासेस लाइव अटेंड कर पाएंगे मैम के साथ, ठीक है। तो वो फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द एंड डे आप क्लासेस में लाइव अगर आएंगे तो आपका बैकलॉग नहीं होगा यार। बट इवेंचुअली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर लेट्स सपोज आपका किसी दिन प्रैक्टिकल आ जाता है, फाइनल प्रैक्टिकल, आपने उस चीज़ को मिस कर दिया, तो दिन में 24 घंटे है ना यार, प्रैक्टिकली तो देखिए आए हो, इतना कौन सा थक गए हो कि तुम रात के टाइम पर आके वो अपने बैकलॉग को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो 1 महीने का स्ट्रगल है, कर लो यार, है ना। come in the batch and attend the classes live as much as you can. अगर live नहीं आ पा रहे, you can watch the recordings, you can connect with me on my personal email ID, है ना। I have already given you my email ID. I will give you once again what is my email ID. अब मैंने ये batch price बहुत affordable बनाया क्योंकि आई वॉज गेटिंग मल्टीपल मेल्स दैट मैम हम इसमें एनरोल नहीं कर सकते बट वी वॉन्ट टू स्टडी। तो यार मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। अगर मैं लेट्स सपोज टीम के साथ बात करके 5 बच्चों की एनरोलमेंट फ्री में करवा देती हूँ, तो मेरा दिल भी दुखेगा कि बाकी के 10 बच्चे जो और मेल कर रहे हैं फिर मैं उनका भी फ्री में एनरोलमेंट करूँ, तो वो एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है। और यार टीम को भी हमें क्वेश्चनेबल होते हैं कि यार जो कॉस्टिंग निकलती है, ऐप कॉस्टिंग होती है, सब चीज़ों की बेटा एक कॉस्टिंग होती है। ये बिजली भी जो चल रही है ना, इसका बिल भी अगर हम बात करें, हम सब टीचर्स अगर स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं तो वो पर मंथ 500 रुपये से तो कहीं ज़्यादा बिल आ जाएगा। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, दिस इज ओनली फॉर यू, ठीक है। सो डू एनरोल इन दिस। आपको अगर मैम को मेल करना है, once you have enrolled in the batch, do drop a mail on this email ID so that I can enroll you in my army, ठीक है। So wish you good luck. 1 मंथ रह गया है बट अभी भी बहुत टाइम है यार, ऐसा सोच के चलो और बढ़ते चलो। बी कॉन्फिडेंट, लव यू ऑल, टेक केयर, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको। चलिए बाय बाय।